Hello guys, this is the solution video of the exercise 14.7 which is based on plane and it is a part of 3-dimension geometry for the class 12th standard from RBSc syllabus. So our first question, basic introduction, we have already discussed in the last some videos. Now I'm starting directly from the very first question of this exercise, and the given first question is find the angle between following planes. देखो some planes are given, two planes are given. There are three parts in first question and each part contains two planes, and what we have to calculate, we have to find out the angle between these both planes. देखो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है r वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल्स टू 6. ये फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड. इसके लिए देखो ये मान लेता हूं प्लेन फर्स्ट P1 एंड प्लेन सेकंड P2, r वेक्टर डॉट 3i प्लस 6j प्लस 6j माइनस 2k इज इक्वल टू 9. ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन दीज बोथ प्लेन्स. तो अब फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उनके बीच का एंगल क्या होगा. देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये मान लो कोई दो प्लेन है और इनके बीच में ये जो एंगल होगा वो इन नॉर्मल्स के भी, इनके ये हो गया इसके लिए नॉर्मल n1 वेक्टर और ये हो गया इसके लिए n2. इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा. अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एंगल और इस एंगल के इक्वल कैसे पॉसिबल हो सकता है. भाई सबसे फर्स्ट केस तो यही कि इनके बीच वाला ये एंगल कैसे इक्वल हो सकता है. ये और ये दोनों इक्वल होते हैं तो इन दोनों में कोई भी एक एंगल होगा, यदि वो इसके इक्वल है तो ये इसकी वैल्यू है. या फिर ये भी तो हो सकता है, ये वाला और ये भी तो नॉर्मल्स के बीच में बना हुआ एंगल है. तो हमें पहले ये जज करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है या फिर इसके इक्वल होता है तो फिर क्यों, रीजन क्या है इसके लिए. तो देखो मान लो ये प्लेन की मैंने 2 डायमेंशन को इमेज ले लिया, ऐसे प्लेन है ऐसे करके और ये बाहर निकला हुआ ऐसे, ये इसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है. अब ये एंगल देखो आपको ऑब्ट्यूज एंगल जैसा लग रहा है और ये एक्यूट एंगल के जैसा लग रहा है. तो इसका मतलब यहाँ तो क्राइटेरिया जो कंडीशंस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है. तो शायद ये एंगल इक्वल हो सकता है, फिर हो सकता है. तो अब हम चेक करते हैं, होगा डेफिनेटली यही होगा सेकेंड वाला, बट हाउ इट इज पॉसिबल हम इस पर डिस्कस करते हैं. देखो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा. इन दोनों का सम कितना 180, तो डेफिनेटली इन दोनों का सम भी कितना 180. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. 10th स्टैंडर्ड में अपन ने डिस्कस किया था, ये एक इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा साइक्लिक. ठीक है यहाँ तक. अब मान लो कि ये नॉर्मल वाला एंगल है, ये वाला, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये 90 डिग्री है, मैंने यही स्ट्रक्चर लिया है और ये इस टाइप से आगे प्रोड्यूस करवा दी, ये साइड मैंने आगे ले ली. तो उसमें ये डिस्कस किया था अपन ने, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एनी इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल. तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. बात समझ में आई. और ये देखो क्या है, नॉर्मल है और ये भी क्या है, नॉर्मल है. तो हम n1 और n2 के बीच में जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो वही वैल्यू किसकी होगी, प्लेन के बीच की होगी. क्लियर है. अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. ये आपके पास प्लेन्स की इक्वेशन हुई. अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर n1 या फिर नॉर्मल वेक्टर अलोंग फर्स्ट प्लेन. तो इसको n1 वेक्टर से डिनोट कर लेता हूं, जो होगा 2i माइनस जे प्लस 2k एंड नॉर्मल वेक्टर अलोंग सेकेंड प्लेन.
जो होगा आपके पास, मैं इसको n2 वेक्टर से कंसिडर कर रहा हूँ और इसके लिए हो गया 3i प्लस 6j माइनस 2k। बात समझ में आई। अब हमें ये पता है किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 या फिर यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा क्या मिलेगा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज अप्लाई करनी है बस अपने को। देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू n1 इज 2i माइनस j प्लस 2k, 2i माइनस j प्लस 2k डॉट n2 आपके पास है 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो ये होगा 414 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2 जो हो जाएगा 936 4। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करें। देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 माइनस 6 और माइनस 4। तो इसको मैं मॉडुलस में ले लेता हूं जिससे कि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अपॉन 9 का अंडर 3 और ये आएगा 49 जो क्या आएगा 7। implies that cos theta is equals to 4/21 कर सकते हैं और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 4/21। तो ये आया आपके पास एंगल बिटवीन प्लेन। क्लियर है। तो हम लिख देंगे फाइनली, सो द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द प्लेन इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/21। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। देयर आर टोटल 3 पार्ट, एक पार्ट आपके लिए छोड़ूंगा। सो सेकंड पार्ट है आर वेक्टर। ये P1 की इक्वेशन आपके पास है, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल्स टू 5 and equation of P2 plane r vector dot I minus 2j plus 2k, I minus 2j plus 2k is equals to 9 ही है ना, यस 9। तो सेम कंडीशन, ये लैंग्वेज लिखेंगे नॉर्मल वेक्टर अलोंग फर्स्ट प्लेन जो कि n1 से डिनोट करता हूँ। n1 इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j minus 6k and vector n2 along to the second plane which is I minus 2j plus 2k। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos थीटा की। cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा क्या होगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक। अब वैल्यूज अप्लाई करनी है, तो यह सेकंड स्टेप में कर लेता हूँ यहाँ। फ्रॉम हियर cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2, n1 फ्रॉम हियर n2 फ्रॉम हियर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। मैग्नीट्यूड यूज ले रहा हूँ मैं, 2i माइनस 3j, 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट I माइनस 2j प्लस 2k, I माइनस 2j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 4 9 36 1 4 and 4 implies that cos थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास रिजल्ट मिलेगा
और 2 माइनस 6 माइनस 12 अपॉन ये 49 तो 7 आया और ये 9 तो 3 आया। इम्प्लाइज दैट कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा -16 अपॉन 21 मॉडुलस एंड थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, और ये मॉडुलस रिमूव कर रहा हूँ पॉजिटिव कंसिडर करते हुए। ये आपके पास क्या गया रिजल्ट। क्लियर है? तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बोथ सोल्व कर दिए हैं, आप इसको कॉपी कर लें। Now I'm starting the next second question. Statement of the question is find the angle between the given planes. पहले वेक्टर फॉर्मेट में दे रखे थे हमें प्लेन, अब कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर, अपन P1 प्लेन कंसिडर करते हैं विच इज x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड प्लेन 2x minus y plus z, 2x minus y plus z is equals to 15। ये अपने दोनों प्लेन है। तो ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। ये फॉर्मेशन दे रखा है। तो हम पहले तो इस प्लेन के लिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखो, ये a1 क्या होगा यहाँ से 1, b1 की वैल्यू आपके पास होगी 1 और c1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू -1 एंड c2 इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, अब एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो अपने पास कोस थीटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, कोस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर मॉडुलस ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट n2। ये फॉर्मूला था। या तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आएगा एंड इन दोनों का प्रोडक्ट भाई आपके पास n1 फर्स्ट नॉर्मल क्या बनेगा, n1 इज इक्वल्स टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर n2 आपके पास होगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये वैल्यूज मिलेंगी हमें। तो पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि देगा आपके पास a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर विच इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा एंगल फाइंड आउट करने का किस सिचुएशन में, जब आपके पास नॉर्मल का कार्टेशियन प्लेन का कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है। अब ये फॉर्मूला यूज करना कंपलसरी नहीं है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूँ, कोस थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 1 इंटू 2 1 इंटू -1 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 और 4 1 1 4 1 1। ये रिजल्ट मिला देखो हमें। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। इंप्लाइज दैट कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 -1 2 2 -1 एंड 2 अपॉन ये मिलेगा 6 और ये भी 6। क्लियर? देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 अंडर रूट 6, ये वैल्यू मिली एंड थीटा इज इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं कोस इनवर्स 3 अपॉन 2 रूट 6। और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, इसको लिख रहा हूँ मैं √3 इंटू √3 और ये 2 √3 इंटू √2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ। इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √1/2
या फिर √3/2√2। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो अब इसमें टोटल 2 पार्ट और बचते हैं जो दोनों सेम ही हैं, आप खुद से कर पाओगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलरिटी का केस प्रूव, देखो एंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो एंगल कितना आना चाहिए 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए कंडीशन क्या होगी, तो पहले तो अपन स्टेटमेंट लेते हैं जो भी प्लेन की इक्वेशंस दे रखी हैं, P1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 4z, x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 10 एंड प्लेन P2 18x प्लस 17y 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 49। ये 2 प्लेन आपके पास है। ठीक है, अब हमें इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना जो कि कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब लेकिन हमें प्रूव करना है, तो इफ द 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच भी जो नॉर्मल बनेंगे ये भी परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के केस में ये n1 है और ये n2 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट 0 क्या, हाँ डॉट प्रोडक्ट 0 मान लो चाहिए, क्योंकि एंगल बिटवीन क्या बनेगा n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कोस थीटा, ये बनेगा। और कोस थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और ये 90 की वैल्यू क्या होगी 0, और इसको 0 से इंटू करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आपके नॉर्मल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इफ द नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर देन प्लेन्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। अब देखो पहले तो हम इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर प्लेन P1 इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk डॉट i माइनस 2j प्लस 4k इज इक्वल्स टू 10। बात समझ में आई? तो यहां से फर्स्ट नॉर्मल अपने को मिला n1 इज इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस 4k एंड नेक्स्ट प्लेन P2 जो कि आपके पास है, यहां से इसको कन्वर्ट करते हैं वापस, तो xi प्लस yj प्लस zk डॉट 18i प्लस 17j प्लस 4k इज इक्वल्स टू 49। ये रिजल्ट मिला हमें। तो ये वेक्टर हुआ आपका n2 वेक्टर, या फिर नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं अपन इसको, इज इक्वल्स टू 18i प्लस 17j प्लस 4k। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ प्लेन्स आर perpendicular then n1 vector dot n2 vector is found to be 0। इनका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं अपन, i माइनस 2j प्लस 4k डॉट 18i प्लस 17j प्लस 4k इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा 18 माइनस 34 प्लस 16 प्लस 18 34 माइनस 34। तो आपके पास क्या मिला n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू 0 देन P1 परपेंडिकुलर टू P2। इट मीन्स प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन P2। तो ये इस टाइप से ही आपको सेकंड वाला केस सिंप्लीफाई करना है। देयर आर टोटल 2 केसेस आर गिवन। तो उस सेकंड वाले केस में तो ऑलरेडी आपको ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, तो इसमें चेंज करने वाली ये एक स्टेप आपको लैप्स हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th इज
इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है। P1 प्लेन 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट प्लेन हुआ अपना। सेकंड प्लेन x प्लस 2y प्लस लैम्डा z, x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 5 और ये प्लेन P2 है। 2x माइनस 4y, हाँ ठीक है। अब हमें इनकी हमें ये बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी इफ द प्लेन P1 एंड P2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले तो इनको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते, इजी बन जाएगा। P1 इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i माइनस 4j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा 2i माइनस 4j प्लस 3k। सेकेंड केस, सेकेंड वेक्टर P2, सेकेंड प्लेन P2, तो ये होगा xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस 2j प्लस लैम्डा, ये तो कन्वर्ट करना आता होगा शायद, इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से n2 वेक्टर हमें क्या मिलेगा i प्लस 2j प्लस लैम्डा के। अब हमें ये दे रखा है बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो हमारे पास केस क्या बनना चाहिए n1 डॉट n2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा 2i माइनस 4j प्लस 3k डॉट i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, और रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। आना क्या चाहिए इसका 0 होगा क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है हमें परपेंडिकुलर है। 2 1 जा 2 माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 4 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 और ये आपका हुआ फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर fifth, but before that pause the video and note it now. So this is the question number 5th. Statement of the question, find the angle between this line and this plane। हमें इस एंगल लाइन के और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये मान लो कोई प्लेन है और इसके ऊपर ये कोई लाइन ऐसे पास हो रही है और हमें ये मान लो प्लेन पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम इसका फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल था, यदि हम n1 या फिर ऐसे मान लो ये कोई प्लेन है, ऐसे कोई लाइन पास हो रही है, कोई भी लाइन है, उसका वेक्टर फॉर्मेट कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है, लेकिन मैं वेक्टर फॉर्मेट में लूँ तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी बोल सकते हैं अपन। ठीक है? ये बी वेक्टर क्या हुआ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर वो वेक्टर है जिसके अलोंग आपकी लाइन क्या है पैरेलल है, तो मैं इसको बी वेक्टर बोल सकता हूँ। बात समझ में आई? इसके भी लिए भी ये कोई नॉर्मल होगा तो मैं ये नॉर्मल ये ले लेता हूँ, ये नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल है। इनके बीच में ये जो एंगल होगा पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं और फिर ये 90 डिग्री है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, फाई मान लेते हैं इसको। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा।
तो मीन्स अब अपन इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, n1 वेक्टर n वेक्टर, ये मतलब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n कोस थीटा, ये बनेगा कब हम थीटा कैलकुलेट करें तब। देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, b डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फाई की, तो मैं थीटा को इधर ले रहा हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो थीटा की जगह 90 माइनस फाई अप्लाई करूँ तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कोस 90 माइनस फाई, और कोस 90 माइनस फाई का मतलब होता है साइन फाई। तो क्लियरली अपन ये बोलेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको साइन फाई के इक्वल ले लेंगे साइन फाई, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ लूँगा, और बुक में आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, तो माइंड में ये डाइवर्जन नहीं आना चाहिए कि भाई सर ने तो कोस थीटा बताया था और बुक में साइन थीटा या साइन फाई लिखा हुआ है, तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं फॉर द लाइन बी वेक्टर आपका क्या होगा, बी वेक्टर हमें यहाँ से मिलेगा 3i प्लस 2j प्लस 4k, and for the given plane वेक्टर n वेक्टर डायरेक्टली देखो मैं लिख रहा हूँ 2i प्लस j माइनस 3k, यही होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्लेन की इक्वेशन, हाँ सही है। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या फिर अपन यूज करें, अब फाई ले लो चाहे एंगल है, तो इसको मैं थीटा से डिनोट कर लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, या फिर लैंग्वेज लिख दो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जो कि होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। बात समझ में आई यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू n वेक्टर, जो कि ये रहा 2i प्लस जे माइनस 3k, 2i प्लस जे माइनस 3k डॉट बी वेक्टर 3i प्लस 2j 3i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आया 4 1 9, इसके लिए आएगा 9 4 एंड 16। क्लियर। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये आएगा 6 प्लस 2 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 14, और इसका आएगा 29। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये रिजल्ट आया 8 माइनस 4, तो 4 लिख दूँ इसको पॉजिटिव करके, और 29 को 14 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 14 9 जा 126 कैरी 12 अंडर, ये आपका क्या आ गया, साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, में भी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लेना, 406। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6th 7th एंड 8th ये सभी एक जैसे हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9th। लास्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं 9th एंड 10th। तो क्वेश्चन नंबर 9th अपने पास है, लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। देखो 2 लाइन है, सॉरी एक लाइन है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस के
आई माइनस 2j प्लस के प्लस लैम्डा 2i प्लस j 2i प्लस j प्लस 2k। ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास दे रखा आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 2j प्लस एम के माइनस 2j प्लस एम के इज इक्वल्स टू 3। बोथ आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। मीन्स ये जो लाइन है और प्लेन है, ये प्लेन ऐसे पास हो रहा है और ये लाइन ऐसे पास हो रही है। अब हमें इनके बीच में कंडीशन दे रखी है कि दोनों पैरेलल हैं, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये लाइन है तो किसी न किसी वेक्टर की तो पैरेलल डेफिनेटली होगी, तो मैं इसको बोल देता हूँ b वेक्टर। ये प्लेन है तो इसके लिए कोई नॉर्मल होगा जिसको मैं n से डिनोट कर लेता हूँ। आपका वेक्टर b और वेक्टर n दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कब, जब लाइन और प्लेन आपके क्या है, पैरेलल है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, 0। बात समझ में आई? अब देखो हियर प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, देन वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन। बात समझ में आई? अब यहां से b की वैल्यू क्या होगी, b ये होगा 2i प्लस j प्लस 2k, और वेक्टर n यहां से मिलेगा जो कि होगा 3i माइनस 2j प्लस m। ये स्टेटमेंट है अपने पास। अब देखो v वेक्टर b एंड n बोथ आर परपेंडिकुलर, देन b डॉट n इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j प्लस 2k डॉट 3i माइनस 2j m के इज इक्वल्स टू 0। 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू मिली आपके पास, ये सही किया ना मैंने, और 3 2 ज़ा कोई प्लस माइनस की मिस्टेक, चलो देखते हैं। 4 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर m इज इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर है? अब करते हैं अपन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन का, यही सेम क्वेश्चन है, फटाफट कर देता हूं। लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपके पास, वेक्टर r इज इक्वल्स टू i प्लस लैम्डा 2i माइनस एम जे माइनस 3 की, 2i माइनस एम जे माइनस 3 के, ये लाइन की इक्वेशन हुई। तो यहाँ से आपके पास b वेक्टर क्या मिलेगा, 2i माइनस एम जे माइनस 3 के। सेकेंड जो प्लेन की जो इक्वेशन दे रखी है वो ये है, r डॉट r वेक्टर डॉट एम आई प्लस 3j प्लस के, एम आई प्लस 3j प्लस के विच इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों पर पैरेलल है, मीन्स अब प्लेन p को तो प्लेन से डिनोट कर रहा हूं, पर पैरेलल टू द लाइन, ऐसे समझ लेते हैं। ये लैंग्वेज लिखी है मैंने, हियर प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, देन b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। b आपके पास यहां से 2i माइनस एम जे माइनस 3 के डॉट n वेक्टर ये रहा एम आई प्लस 3j प्लस के,
एंड विच इज़ फाउंड टू बी 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m माइनस 3m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आई माइनस m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा -3। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ अपना सॉल्यूशन of the exercise of 14.7, and from the next video we will start our miscellaneous exercise which is based on the 3-dimension geometry. I hope so you understood. So pause the video and note it down and enjoy your online classes.